नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम हमारे प्यारे भारत की आन बान शान इसरो के बारे में बात करेंगे। इसरो ने अपने कारनामों जैसे मंगलयान हो, चंद्रयान हो या 104 सैटेलाइट लॉन्चिंग की बात हो, आदि मिशनों से भारत का नाम विश्व में गौरवान्वित किया है। इसरो ने कुछ सालों में विश्व के बड़े बड़े स्पेस एजेंसियों के बीच अपना स्थान पाया है। इसी में इसरो अपने फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ नए प्रोजेक्ट को ला रहा है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रोजेक्ट है चंद्रयान 3। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा हमारे प्यारे भारत का यह एक महत्वाकांक्षी आगामी योजना है। इस मिशन के तहत इसरो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए एक चंद्र रोवर लैंडर भेजेगा। यह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पिछले मिशन चंद्रयान 2 की तरह एक ऑर्बिटर लैंडर और रोवर को भी ले जाएगा। यह मिशन इसरो जापान की स्पेस कंपनी जाक्सा के साथ मिलकर काम करेगा। इस मिशन के लिए लगभग 615 करोड़ रुपए बजट का निर्धारण किया गया है। हमारा अगला मिशन है गगनयान। गगनयान भारतीय मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष कैप्सूल में 3 लोगों को अंतरिक्ष में ले जाने की तैयारी हो रही है। यह हमारे प्यारे भारत का पहला मानवयुक्त मिशन है। यह 3.7 टन को अंतरिक्ष कैप्सूल में 3 लोगों को 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कराएगा। इसे GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया जाएगा। इसकी लॉन्चिंग दिसंबर 2020 थी, लेकिन कोविड के कारण इसकी लॉन्चिंग 2022 में होगी। इस अंतरिक्ष कैप्सूल को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। इस मिशन में DRDO स्पेस ग्रेड फूड, हेलमेट्स केयर, हेल्थ केयर, रेडिएशन के प्रोटेक्शन के लिए मशीन्स, सुरक्षित वापस आने के लिए अग्निशमन प्रणाली तथा पैराशूट का निर्माण कर रहा है। हमारा अगला मिशन है आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन एक अंतरिक्ष यान जिसका मिशन सूर्य का अध्ययन करना है। यह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और विभिन्न इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बीच सहयोग से डिजाइन बनाया जा रहा है। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा। यह पहला लॉन्गिडियन बिंदु L1 पर स्थापित होने वाला भी होगा। इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन को L1 बिंदु के आसपास एक हेलो कक्षा में डाला जाएगा जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसमें 15,000 केजी का उपग्रह 7 विज्ञान पेलोड को वहन करेगा। इस मिशन के तहत कोरल हीटिंग, सौर वायु त्वरण, कोरोनल मैग्नेट्रोमी, ओरिजिन एंड मॉनिटरिंग, UV सोलर रेडिएशन, वैश्विक जलवायु के साथ साथ क्रोमोस्फीयर, कोरोना के सौर फोटोफेयर, पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष वातावरण के पिक्चर और सौर हवा और सौर चुंबक क्षेत्रों का अध्ययन करेगा। हमारा अगला मिशन है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जास्का द्वारा रोबोट चंद्र मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत एक चंद्र रोवर और लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अध्ययन के लिए 2024 तक भेजा जाएगा। इस मिशन में जाक्सा को अंडर डेवलपमेंट H3 लॉन्च व्हीकल और रोवर बनाना है, जबकि इसरो को लैंडर के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारा अगला मिशन है मंगलयान 2। मंगलयान की संपूर्ण सफलता के बाद इसरो ने 28 अक्टूबर 2014 को एक आयोजित इंजीनियर्स कॉन्क्लेव में दूसरे मंगलयान मिशन की घोषणा की। मंगलयान 2 या मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 भारत का पहला मंगलयान के बाद मंगल ग्रह के लिए दूसरा सबसे बड़ा मिशन है। इस मिशन में मंगल ग्रह के साथ साथ मंगल ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को मंगल ग्रह पर ले जाएगा। इसे GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया जाएगा। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो का अगला मिशन है निसार मिशन। निसार मिशन एक दोहरी आवृत्ति का उपग्रह करने वाला रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगा जो धरती के प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए रिमोट सेंसिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल किया करेगा। इसे नासा और इसरो दोनों मिलकर इस मिशन को पूरा करेंगे। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी निसार उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग के बाद नेचर में आ रही परिवर्तनों का अध्ययन करेगा।
जिसमें पर्यावरण संबंधी चेंज, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन के साथ साथ प्राकृतिक खतरों की भी सूचना देगा। नासा इस मिशन में एल बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार, हाई रेट संचार सबसिस्टम, जीपीएस रिसीवर, स्टेट रिकॉर्डर और पेलोड डेटा सबसिस्टम प्रदान करेगा। वहीं इसरो एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार, लॉन्च वाहन, लॉन्च संबंधी मशीनें प्रदान करेगा। इस मशीन की लॉन्चिंग डेट 2021 रखी गई है। हमारा अगला मिशन है शुक्रयान। चंद्रयान और मंगलयान के सफलता के बाद इसरो ने शुक्र के अध्ययन के लिए शुक्रयान मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन को GSLV Mark 2 से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में ग्रह 2500 kg वजन के साथ साथ 100 kg पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से प्रक्षेप किया जाएगा तथा इस मिशन की लॉन्चिंग 2023 से 24 के बीच रखी गई है। हमारा अगला मिशन है रिसेट 1A। रिसेट 1A एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। यह रिसेट 1 के समान है। यह रिसेट सैटेलाइट का 6th जनरेशन उपग्रह है। इस उपग्रह के द्वारा ट्रेन मैपिंग, भूमि का अध्ययन, समुद्र, सागर और मिट्टी के साथ साथ वाटर सरफेस का अध्ययन करना है। इसे पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट को 2021 में लॉन्च किया जाएगा।